YouTube की इतनी बड़ी अपडेट के बारे में आपको मालूम हो चुका होगा, लेकिन इसके साथ बिगनर्स बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। क्राइटेरिया भी कंप्लीट, सब कुछ कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन एक गलती की वजह से उनका चैनल मोनेटाइज नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इकरा कमर, आप देख रहे हैं अपना चैनल सिस्टर इकरा कमर। पार्टनर प्रोग्राम में मोनेटाइजेशन के क्राइटेरिया को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। 1000 सब्सक्राइबर तो वैसे ही हैं, लेकिन 4 से अब बल्कि इसको डबल कर दिया है। 8000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो, वो भी 365 डेज। और इसी तरह शॉर्ट के क्राइटेरिया को भी बढ़ा दिया है। 1000 सब्सक्राइबर उन्होंने देकर एहसान कर दिया, मतलब चेंजिंग नहीं की इसमें, लेकिन 10 की जगह इसे भी डबल कर दिया है। इसे 20 कर दिया है मिलियन यहाँ पर शॉर्ट में, और वो भी आपने 3 महीनों के अंदर लेने होते हैं। अब जिनके चैनल्स मोनेटाइज हैं उनके ऑलरेडी मोनेटाइज ही रहेंगे, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है और 2027 से पहले अगर वो इस क्राइटेरिया को, चाहे वो हो लॉन्ग या फिर हो शॉर्ट में काम कर रहे हो, तो अगर वो इस क्राइटेरिया को कंप्लीट नहीं करते तो ये चीज़ 2026 फरवरी से उन पर अप्लाई हो जाएगी। तो फिर इसका मतलब ये है आपने इसी साल में, आपके पास अभी भी चांस है। अगर आप अपनी चैनल को मोनेटाइज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मैं ये लिंक भी आपको प्रोवाइड करूंगी, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। 31 जनवरी तक ये नोटिफिकेशन सारे चैनल्स पर अपेयर होगा और इसे हमने एक्सेप्ट करना होगा, फिर जाकर हम इसमें आ जाएंगे। नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो ऑब्वियसली हम इस क्राइटेरिया में आएंगे नहीं। अब क्वालिफाइड वॉच टाइम का यहाँ पर क्या मतलब है? मीन समटाइम ऐसे होता है कि हम अपनी वीडियो को प्राइवेट कर देते हैं, अनलिस्टेड कर देते हैं, या फिर कोई डिलीट कर देते हैं और वो समझ रहे हैं नहीं भी हमने तो सब कुछ कर लिया, कंप्लीट कर लिया। तो ऐसा नहीं है, आपकी प्राइवेट वीडियो को कंसिडर नहीं किया जाएगा, अनलिस्टेड को भी नहीं किया जाएगा। हाँ, जो पब्लिक होगी उसे कंसीडर करेंगे। अब बिगनर्स वो क्या गलती करते हैं, इस तरफ आते हैं कि मेरी एक स्टूडेंट थी, उसने सारा क्राइटेरिया कंप्लीट कर लिया था। 1000 उसके सब्सक्राइबर भी हो गए थे, 4000 उसके घंटे भी हो चुके थे, बट जब उसने अप्लाई किया, सब कुछ ठीक किया, लेकिन उनका फिर नोटिफिकेशन क्या आता है कि ये चैनल एलिजिबल नहीं है। तो वो परेशान कि अब मैं क्या करूं, हालांकि मैंने तो सब कुछ ठीक किया था, ना कॉपीराइट स्ट्राइक आई है, ना कोई क्लेम है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे चैनल तो बिल्कुल ठीक जा रहा था, तो ये कैसे एलिजिबल नहीं है? ना ही कोई पॉलिसी का उन्होंने वजाहत की थी। तो फिर हुआ यूँ, मुझसे डिस्कशन करने के बाद मालूम ये हुआ कि उसका जो अप्लाई करने के बाद है, वॉच टाइम यहाँ से डिक्रीज हो चुका था, यानी 4000 नहीं रहा था। तो इसमें गलती क्या थी? क्योंकि उसने देखा कि जैसे ही 4000 वॉच टाइम कंप्लीट हुआ है तो उसने अप्लाई कर दिया यहाँ पर आकर। लेकिन उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, सिर्फ वो नहीं बल्कि सभी को ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको थोड़ा सा ऊपर रखना चाहिए। सब्सक्राइबर तो ठीक है, जब तक वो अनसब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही ये डेज ऊपर होते जाएंगे तो ये आपका वॉच टाइम डिक्रीज हो जाएगा। तो फिर उसने मेहनत की, फिर से वॉच टाइम उतना गेन किया, बल्कि उसे फिर ज़्यादा रख के किया ताकि गलती से वो सीखे और वैसी गलती फिर से रिपीट ना करे। तो फिर उसका एलिजिबल हो गया, चैनल मोनेटाइज भी हो गया। तो मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा कि आप लॉन्ग पे काम करने वाले हैं या फिर शॉर्ट पे, कौन सा बेटर आपको क्राइटेरिया लगा, क्योंकि डबल तो दोनों को किया गया। तो मुझे दे इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा और चैनल सिस्टर इकरा कमर को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। अल्लाह ने के बान।